गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। तो आज जो अपना चैप्टर है वो 6वां चैप्टर है ना, चैप्टर 6। चैप्टर 6 कौन सा है? मेटल्स, धातुएं। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ना, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे कि ये जानने में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि ब्रोंज कांसा एक एलॉय है। ब्रोंज को क्या कांसा कहते हैं हिंदी में। एक एलॉय है, एलॉय का मतलब मिश्र, किससे किससे मिलकर बना है। तो ऑप्शन है कापर और टिन, कापर और जिंक, जिंक और लेड, और लेड और टिन। तो आपका जो ब्रॉन्ज है वो किससे मिलकर बना होता है? कापर और टिन से, है ना। टिन का सिंबल क्या होता है? Sn, कापर का Cu। तो इसका ऑप्शन होगा पहला, है ना। दूसरा क्वेश्चन है आज का कि कच्चा लोहा पिग आयरन का निर्माण किस फर्नेस में होता है। जो भट्ठी होती है, तो पूछ रहा है जो कच्चा लोहा है उसका निर्माण किस भट्ठी में किया जाता है। तो पहला है ब्लास्ट फर्नेस, कुपोला फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस और बेसेमर फर्नेस, है ना। तो जो कच्चा लोहे का निर्माण होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में होता है। इसको बात्या भट्ठी भी कहते हैं हिंदी में, है ना। तो कच्चा लोहा का निर्माण तो ब्लास्ट फर्नेस में होता है। कुपोला में किसका होता है? जो आपका कास्ट आयरन होता है, ढलवा लोहा, उसका निर्माण कुपोला में होता है। पुडलिंग में किसका होता है? जो पिटवा लोहा, राट आयरन, है ना। और बेसेमर स्टील बनाने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है ना, फर्नेस है। तो कच्चा लोहा का ब्लास्ट फर्नेस में आपको सभी याद रखना है। कच्चे लोहे का निर्माण ब्लास्ट फर्नेस में होता है। कुपोला में कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा और पुडलिंग में राट आयरन, पिटवा लोहा का निर्माण होता है। बेसेमर एक स्टील बनाने का प्रक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा एक लौह धातु है ना। तो स्टील है, कापर, ब्रॉस और लेड। तो इसमें देखना है कौन सी धातु है जो मुख्यतः इसमें लोहा मिला हुआ है। वो लौह धातु होगी तो स्टील है इसका आंसर, है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि धातु का कौन सा गुण यांत्रिक गुण के अंतर्गत आता है। तो यानी मैकेनिकल गुण। आपने शुरू में पढ़ा होगा चैप्टर में कि जो मेटल्स हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी यांत्रिक गुण और भौतिक गुण के बारे में आपके चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा यांत्रिक गुण है? दृढ़ता, भार, संरचना और चालकता। तो इसमें से जो दृढ़ता है वो क्या है? एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसको टेनासिटी कहते हैं ना। तो ये क्या होता है? ये होता है टेनासिटी कि धातु का वह गुण जो बल लगाने पर उत्पन्न खिंचाव को सहन कर सके, टूटे ना, है ना। तो ये है इसका ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है धातु की, दृढ़ता। अगला क्वेश्चन है ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन डैश डैश धातु का उदाहरण है। ऑप्शन है मिश्रित धातु, अलौह धातु, लौह धातु या अधातु सामग्री। तो जो ढलवा लोहा होता है ना, वो क्या होता है? लौह धातु होता है, एक प्रकार का लौह धातु है। अगला क्वेश्चन है उच्च कार्बन स्टील यानी हाई कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। आपको पता है कि स्टील कितने भागों में डिवाइड किया गया है? एक होता है लो कार्बन स्टील, एक होता है मीडियम कार्बन स्टील, एक होता है हाई कार्बन स्टील। इसमें क्या होता है? तीनों में कार्बन के परसेंटेज अलग अलग होते हैं। तो ये कह रहा है कि हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन होता है उसका परसेंटेज कितना होता है। तो अगर इसमें ऑप्शन को देखें तो हाई कार्बन स्टील में 0.5 से 1.5 तक
जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है ना। देखते हैं आगे कि आपको ये इसमें तीनों का पता होना चाहिए, है ना। 7वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक एलॉय स्टील का प्रकार है ना। कह रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा मिश्र स्टील है, जो स्टील में है वो और भी धातुएं उसमें मिलाकर बनाई जाती हैं। तो पहला है इसमें माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। तो इसमें जो हाई स्पीड स्टील होता है, जो बाकी के इसमें ऑप्शन ए बी सी, इसमें क्या होता है कार्बन की मात्राएं अलग अलग होती हैं और बाकी क्या होता है लोहा होता है मुख्यतः। जो हाई स्पीड स्टील होता है उसमें कुछ और धातुएं मिलाई जाती हैं उसकी प्रॉपर्टी को कुछ बदलने के लिए, है ना। तो हाई स्पीड स्टील इसमें से एक क्या है एलॉय स्टील है, जिसमें और धातुएं मिलाई जाती हैं। इसमें से टंगस्टन है, टंगस्टन मिलाया जाता है इसमें, क्रोमियम, वेनेडियम, ये चीज़ें इसमें मुख्य रूप से मिलाई जाती हैं ना। और कार्बन होता है, टंगस्टन इसमें 18% मिला होता है, क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1%। तो ये हाई स्पीड स्टील जो है एक एलॉय स्टील का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है 8वां कि कौन सा लौह धातु भंगुरता का उदाहरण है, यानी ब्रिटलनेस। जो लोड देने पर लोड को सहता रहता है और उसमें लचकता नहीं है, वो एकाएक फिर क्या हो जाता है जब ज़्यादा लोड हो जाता है तो क्रैक हो जाता है ना, टूट जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है वो कास्ट आयरन की होती है ना। कास्ट आयरन क्या होता है भंगुर होता है। अगला क्वेश्चन है 9वां, कास्ट आयरन ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा का प्रतिशत होता है। तो जो कास्ट आयरन है उसमें कार्बन की मात्रा का जो प्रतिशत होता है वो 2 से 4% होता है। जो 4 से 6% है ये कच्चा लोहा में कार्बन का परसेंटेज होता है। पिग आयरन और 1.5 से 2% इसको आप मान सकते हैं रॉट आयरन में, और ये स्टील में है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक बिंदु सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, एंटीमनी और सोना। तो इसमें से जो क्रोमियम है इसका गलनांक बिंदु सबसे ज़्यादा होता है। इसका गलनांक बिंदु लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। अगला क्वेश्चन है कौन सा अलौह धातु विमान उद्योग में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। तांबा, एल्युमिनियम, कांसा, टिन। तो इसमें जो एल्युमिनियम है वो विमान उद्योग में सबसे अधिक इस्तेमाल होता है क्योंकि ये हल्का होता है। तो एल्युमिनियम का उपयोग विमान उद्योगों में सबसे अधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12वां कि पीतल ब्रॉस एक एलॉय है। तो किसका होता है कॉपर और जिंक का, है ना। जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था ब्रोंज, वो कॉपर और टिन का है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो ब्रोंज था वो किसका था कॉपर और टिन का। जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक का एक मिश्रण है ना इसका। देखते हैं अगले क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है कि लगाए गए बल को हटाने के बाद किसी धातु की वापस अपने वास्तविक आकार में आने वाली मैकेनिकल विशेषता को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है धातु की उससे रिलेटेड है कि किसी धातु को जो हम खींचते हैं उसमें बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद जब उसको छोड़ देते हैं तो वो अपने वास्तविक आकार में जितनी जल्दी आती है, तो जो अपने वास्तविक आकार में आने की जो उसकी कोशिश है, वास्तविक आकार में आने वाली मैकेनिकल विशेषता को क्या कहते हैं ना। किसी धातु में हमने बल लगाया, उसको खींचा और छोड़ने के बाद जब हमने बल हटाया तो कितनी जल्दी वो अपने वास्तविक आकार में आ सकती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है। तो ऑप्शन है इसमें टेनासिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी और मेलिएबिलिटी।
इंग्लिश में ऑप्शन लिखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में भी इस तरह ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रॉपर्टी का नाम याद रखना है। तो टेनासिटी हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हमने दृढ़ता बताया था कि किसी बल में अगर हम किसी धातु में अगर बल लगा रहे हैं तो उसमें जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है तो उस खिंचाव को छेड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? टेनासिटी। तो इसका जो आंसर है पहले बता देता हूँ, इसका आंसर है वो इलास्टिसिटी है ना, कि किसी धातु में हमने बल लगाया और बल लगाने के बाद वो जितनी जल्दी अपने वास्तविक आकार को ग्रहण कर ले, वो धातु की कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? इलास्टिसिटी। टेनासिटी आप समझ गए। प्लास्टिसिटी वो होती है कि किसी धातु में हम बल लगा के उसको अगर मोड़ दें, जिस आकार पे बल लगा के छोड़ दें तो वो उसी आकार में रह जाती है, अपने वास्तविक आकार में नहीं आ पाती है, तो प्लास्टिसिटी कहलाती है। मेलिएबिलिटी, इसको कहते हैं हिंदी में आघात वर्धनीयता। नियता, इसमें हम पीट कर उनके चद्दर वगैरह बनाए जा सकते हैं, वो धातु क्या कहलाती हैं? आघात वर्धनीयता कहलाती हैं ना। तो ये इसका आंसर है इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन है 14वां कि धातु की मैकेनिकल विशेषता जो बिना तोड़े तारों को बना सकती है ना, वो ऐसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इसको हम अगर बल लगाएं तो वो तारों में परिवर्तित हो जाए बिना टूटे, है ना। तो ये क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है, इसको हिंदी में कहते हैं तन्यता, है ना। तो बिना तोड़े तारों में बनाया जा सका उसको कहते हैं डक्टिलिटी। टेनासिटी आप समझ गए, ये कठोरपन, ये हार्डनेस, उसका सरफेस कितना हार्ड है। और मेलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन 15वां कि ग्लास की मैकेनिकल विशेषता का नाम बताओ जो आघात के अंतर्गत आसानी से टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि ग्लास में अगर उसमें हम चोट पहुंचाएं, आघात करें तो क्या हो जाता है? क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है? भंगुरता, है ना, ब्रिटलनेस। जिसमें क्या होता है कि धातु क्या होती है कि पहले लोड को सहन करती है एक निश्चित सीमा तक, उसमें कोई मोड़ नहीं आता, वो, है ना, वो और ज़्यादा तेज़ उसमें आघात पहुंचाने पर वो एकाएक क्या होती है? टूट जाती है। तो कांच क्या है? ग्लास की एक ऐसी विशेषता बताना है जो आघात के अंतर्गत आसानी से टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है, तो भंगुरता कहलाती है। डक्टिलिटी आप समझ चुके हैं, तन्यता, जिसमें हम क्या बल लगाकर उसको तारों में परिवर्तित कर सकें। कठोरपन, हार्डनेस होता है। तो इसका क्या है आंसर? भंगुरता, ब्रिटलनेस, इससे वो टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है ना। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 6 के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की, है ना। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर करिए, है ना, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।